इसलिए हमारे बच्चे वो नहीं बन पाए जो जिनके हमने सोचा भी था। हमने अपने घर में अपने रूम में पोस्टर भी लगाया, पर भगवान जी का नहीं लगाया, महापुरुषों का नहीं लगाया। हमने जिसका पोस्टर लगाया वही हमारे जीवन में आया, और वही उद्दंडी बालक वैसे ही कर्म करता है जैसे हमने उसको। तो क्या हुआ, हमने अपनी सामर्थ्य भूल गए। हम भूल गए हम तो इंसान ही तो हैं, ऐसे आए हैं ऐसे चले जाएंगे। पर हम ये भूल गए क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं मिला, या हमने पूछा नहीं। अरे हम उस नारायण के अंश हैं, हम उसी के रिश्ता, जो शक्ति सामर्थ्य उसके अंदर है वही शक्ति हमारे साथ है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वही शक्ति हमारे अपने अंदर है। क्योंकि क्यों है, इसलिए क्योंकि हम उसके अंश अवतार हैं। पर हम अपनी शक्ति बोल दें। और फिर आज दुखी भी कौन, हम, और सुखी भी कौन, हम। कुछ जो हमें एक थोड़ा बहुत कहीं प्रसन्नता मिल जाती है, प्रसन्नता, तो थोड़े खुश हो जाते हैं, और फिर अधिकांश तो दुखी होते हैं। तो उसका कारण अब बात फिर कहीं आगे बात होगा से, इसमें हमारा कोई दोषारोपण भगवान ने हमें स्वयं इतनी शक्ति देके भेजा है। अब हम ही अगर ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, और अगर हम ही महादेव हैं, तो फिर आप दोष किसको देने वाले हो? नहीं दे सकते, क्योंकि जब कोई हमारे अलावा की दुनिया में है ही नहीं, तो दोषारोपण हम दे पाए। अर्थात कहीं ना कहीं हम, अब भाव क्या आया, हमें स्वयं को जानना है। आईटी से शक्ति भगवान महादेव को जाननी चाहिए। अब आप समझ गए, आप बच्चे जो गृहस्थ जीवन में जिनका पर जीवन बनाने जा रहे हैं, बच्चों की शादियां करने जा रहे हैं, तो उनको आप यहाँ उस समय माता पिता का सारे कार्य, व्यवहारिक भौतिक सामाजिक सारे कार्य करें ना, कोई दिक्कत नहीं, पर आप उसको वो ज्ञान तो दो जो आपको आपके माता पिता ने दिया है। पर कई बार गड़बड़ तो यही होगी ना, हमें ही मिला, हम आगे देख क्या के बिहारी लाल। व्यवस्था क्या, मतलब व्यवस्था जो दूषित है वो बहुत दूर से चलती आ रही है। वो दोषारोपण है वो वहीं से आ गया, तभी से मैंने इसलिए कहा था कि हम प्रारंभ ही हमारा गलत होगा तो हमारी पूर्णता हो ही नहीं पाएगी, हम बीच में ही लटक जाएंगे, अदर जाएंगे। तो ये हमारे साथ यही हुआ है। हमें अपने माता पिता से जो हमें प्राप्त हुआ है, हम पूरा जीवन उसी को ही सजोते संवारते रह जाते हैं, और हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होती है वो हमसे 2 कदम आगे होती है, क्योंकि वो हमारी हम उसे शिक्षित ही नहीं कर पाते। जैसा हम सोचते हैं वैसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि पूर्णता हमारे अंदर ही नहीं है। और फिर हम दूसरों को दोषारोपण करते चले जाते हैं। आइए तीसरे रूप में समझिएगा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप शिकायत करना किसको, आप सोचना इस चीज को। अभी तक तो आप अपने भगवान को, अपने गुरु जी को, किसी संत को, पंडित जी को दोष, गीता का हुआ था मेरा काम को ना, तो अब आपको पता चल जाए मैं दोष किसको दूं। मैं अपने भगवान को भी दोष नहीं दे सकता, मैं किसी को नहीं दोष दे सकता, क्योंकि दोष का कारण तो मैं स्वयं हूं। अब जो मैंने बोया मुझे वो निभाना। अब तीसरी चीज, हाँ, अब मैंने इसलिए कहा था प्रथम आपसे बात, जो हो चुका है, जो जीवन शेष बचा है, हम उसको कितना अच्छा बना लें, अपने आप को, अपने परिवार को। कोई आपकी बात माने या नहीं माने वो अच्छी बात है, छोड़ दीजिए उसको, पर जो जीवन शेष है कि आप अपने आप का सुधार कर लीजिएगा। कि जो चीजें जब एक बार कमान से तीर निकल गया ना, अब वो रिटर्न नहीं होता है। पर ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, वो व्यस्त हो गए, इस लायक हो गए, वो कोई नहीं, आप एक बार प्रयास अवश्य करें, कहीं जरूर। हाँ, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो छोड़ दीजिएगा, पर अपना सुधार करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जो जीवन शेष बचा है, अगला पल पता नहीं होने वाला। और ये सिर्फ वास्तविकता मान के चलिएगा, ये होता है। हम कहते हैं ये हम अध्ययन नगरी वाली बात नहीं, ये वास्तविकता। ये लोगों ने कोविड में देख लिया कि कहीं बोले सांसों का ही कोई भरोसा नहीं होता, अगले पल है कि नहीं, ये सच्ची बात है। तीसरी बात, भगवान ने कहा मैं जो हूँ, तीसरे रूप में यहाँ भगवान ने विनाशक लिखा है, पर मैं कहूँगा हाँ, भगवान पूर्णता, भगवान स्वयं मिले देते। जब मैंने कहा ना कि हम जब व्यक्ति की विदाई करते हैं, कितनी अच्छी चीज, भगवान हमारे बुजुर्ग हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं, पर हम सीखना नहीं चाहते। कहते हैं व्यक्ति जाने वाला है, इसका दीवावट कर, और हम उस समय उलझे होते हैं, नहीं मैं डॉक्टर को जाऊंगा, मैं फलानी को पूछ रहा, मैं उन्हें बुलाऊंगा। क्यों भाई, भगवान ने बुद्धि दी है ना, कहाँ हो तुम, कहाँ डॉक्टर के बोलते भाई पता है उसकी सांसें अंतिम चल रही हैं, हमें अब स्वयं निर्णय लेना है, हमें ज्ञान है भगवान को, क्योंकि हम 2 घड़ी भगवान पास बैठे ही ना,
हमने दुनिया भर का इतनी सारे मटेरियल, हमने क्या किया ना, हमने नॉलेज इतनी सारा ज्ञान डाल दिया अपने अंदर और हम उसी को उलझ रहते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जैसे आप कोई ड्रेस पसंद करने जाओ, अगर वो आपके पास 10 पीस अगले, आप 10 पसंद कुछ और दिखा, इतने उलझ जाते हो कि हमें उसको पसंद ही नहीं कर पाते। अब वो सिलेक्टिव 2 चीज रखते भाई यही चीजें हैं, आप इनमें चॉइस कर लो, वो कितना आसान हो जाता है, ये या ये दोनों से एक। और वो कहते नहीं जितना मुझे देखो जी मैं दिखाऊंगा। ऐसे ही हमारे साथ है, हमने इतना सारा ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया पर हमें ये नहीं मालूम किस समय किस चीज की आवश्यकता होती है और क्या होता है। घर में शादी हुई, पहले ऐसे ऐसे नहीं करना, मैं तो भूल गया, मैं रीति रिवाज के लिए होता है भूल गए, कोई चला गया तब भूल जाते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़े थे, तुम बताओ हमारी क्या रीति रिवाज है। कोई हमारे घर में आ गया, मैं होनकी में करना है, होनकी में करना है। भाई आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं जब आपके अंदर ब्रह्मदेव की शक्ति है, आपके अंदर भगवान विष्णु जी की शक्ति है, आपके अंदर भगवान शिव की शक्ति है, आपके अंदर सब कुछ है। पर आप ये समझिए कि मेरी जिंदगी में कितनी दौड़ है, कितनी स्पीड है, कितनी भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, मेरी जिंदगी में ठहराव नहीं है, रुक ही नहीं पाए, कोई सोच ही नहीं पाए। एक धावक की तरह दौड़ना तो है पर दौड़ने से पहले मैं एक कदम पीछे हटूं, रुकूं, ठहरा, कुछ तो धैर्य अपने जीवन में आए, मेरी वाणी में, मेरे विचारों में, मेरी सोच में या मेरे शरीर में थोड़ी सी धैर्य आ जाए। इस पृथ्वी की तरह जहां बैठे हैं, आप प्रातः उठते हो और सायकाल सोने तक इस पृथ्वी माता पर जिसपे आपने घर इतना सुंदर आलीशान आपने घर बनाया हुआ है, कितनी गंदगी करते हो आप, ठोकरे मारते हो आप, खोद देते हो, इसको कितना गंदा करते हो, कितना कभी उसने आपको कुछ कहा, आप शब्द बोला। प्रथम यहीं से हमें शिक्षा लेनी है, अपने घर से ही, जिसकी पूजा करते हैं, जो जमीन घर बनाते हैं, कितनी गंदगी डाल देते हैं, थूक भी डाल देते हैं और सब कुछ कचरा जलाया फलाया वो दबा दिया, ये वो सब कुछ कर देते हैं, पैर रखते हैं। प्रथम नियम लिखा है जग में, प्रातः काल जब अपनी चारपाई से उठो तो सबसे पहले अपनी भूमि को उसको आप स्पर्श करके क्षमा मांगो कि मां मुझे सारा दिन तुम्हारे ऊपर घूमना है, मेरे वजह से आपको कष्ट ना हो, इसलिए मुझे आज अपने ऊपर चलने की आज्ञा दें। यहां तो होते हम सोचते हमारा अधिकार है, अब पृथ्वी को मां का तुल्य है, सब जाने हैं। और हम आप क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं, हमें प्रणाम ही नहीं करना आता, हमें वो भूल गए हैं प्रणाम करना। पृथ्वी माता का दूर की बात है, हम अपने जो जीते जागते हमारे जो माता पिता रूप में जो भगवान बैठे हैं मां है, हम उनको कभी प्रणाम नहीं किए, उनकी कभी चरण स्पर्श नहीं किए। अच्छा भाव आता है कई बार, ऐसा नहीं है, आता है हमारे मन में कि हमने माता पिता प्रणाम करें, पर शर्म के मारे करते नहीं है, थोड़े आगे बढ़ते कदम बढ़ा देते पर झुक नहीं पाते, शर्म आ जाती है। शर्म को किससे शर्म, अपने माँ बाप से शर्म। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो बात ये यहाँ चल रही है कि अब स्थिति, अब आप रचनाकार भी हो गए, आपने भौतिक संपदा भी आपको मिल गई। अब तीसरी बात होगी दिया की बात चली थी, क्यों दिया क्यों जलाते हैं, ये भगवान शिव का बात कर रहा हूं मैं। अंतिम विदाई में दिया इसलिए जलाते क्योंकि हम उस ज्योत के अंश हैं और अंत में उस ज्योत में ही विलीन हो जाते हैं। जो हम आगे जो मंत्र भी बोलते हैं ना, वो मंत्र हालांकि अलग अलग मंत्र है, उसमें एक मंत्र बोला जाता है। अधिकांश जब आपके यहाँ पूजा ग्रंथ बोलते हैं ओम अग्नि ज्योतिर अग्नि, अग्नि सूर्य, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य, सूर्य ज्योति स्वाहा। मतलब जो अंश है वो परमात्मा का अंश है, वो ज्योतिष रूप में, ज्योतिष रूप में क्या है वो सूर्य जैसा है, सूर्य क्या है वो ज्योति है, ज्योति क्या है वो सूर्य है, और बाद में क्या है वो परम तत्व भी है। हम आप क्या है उसी तरह हम रोज भगवान जी की आरती करते हैं, रोज उनके धूप दीप हम जलाते हैं, पर भूल जाते हैं कि वो उसका मतलब क्या था। हमें स्वयं तो जलना है उस दीपक की तरह, हमने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, स्वयं को प्रकाशित करना है, उज्जवल करना है। जहाँ हमारे आसपास जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर कर देना है। हम कर पाए, कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें तो ये था सब काम किया कराया मिल जाए, हो जाए, कोई कर दे। यहाँ तो ये बात है कि हम खाना भी खाएं तो बर्तन भी कोई और उठा के रख दे। और जब हम आश्रम में थे ना, तो आश्रम में कहा जाता था कि स्वयं सेवक बनिए, अपने स्वयं सेवक आप होने चाहिए। अपने कार्य यथावत जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है, आपके अंदर शरीर में ताकत है, तो आप अपने शरीर के अपने जो द्वारा जितने भी कार्य स्वयं संपादित करें आप उसको। हम क्या करते हैं, बेटा ये गिलास ले जा, ये मुझे पानी लेके आ, उन्हें पानी नहीं दिया, पूछा क्यों,
हाँ ये तब करें जब या आप बेड पे आ जाए, ऑन द बेड हो जाए, तब आप स्वयं करें और मतलब बच्चों से करवाएं, लोगों से